जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए परिवेश प्रदूषण कौन। तो पूर्व वीडियो आम देखी पे परिसंस्था तो विभिन्न प्रकार प्रकारभेद विषय में देखी। तो परिवेश प्रदूषण कौन बा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कौन तो से विषय जानिए। तो परिवेश विषय में आगुरी भल भाव जानी तो से परिवेशटा आम केमी प्रदूषण हुए से विषय में जाना। तो डेरी नक चल पे क्लास स्टार्ट करवा। तो देख पे वायु जल और मृत्तिकार भौतिक रासायनिक और जैविक गुणगुड़िकर अवांछित परिवर्तन जहाद्वारा जीवन क्षति साधन हुए जीवजगत प्रति प्रच्छन्न विपद सृष्टि करे ताकू प्रदूषण कह जाए। तो प्रदूषण क्या कह जाए जदि आमर कि पचारे तो आम कौन कहना वायु जल और मृत्तिकार भौतिक रासायनिक और जैविक गुणगुड़िकर अवांछित परिवर्तन जहाद्वारा जीवन क्षति साधन हुए जीवजगत प्रति से गोटे विपद सृष्टि करे ताकू आम कह प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या कह पे आम वायु जल मृत्तिकार भौतिक रासायनिक और जैविक कारण वायु जल मृत्तिकार भौतिक रासायनिक जैविक गुणगुड़िकर जो अवांछित परिवर्तन द्वारा जहाँद्वारा गोटे जीवन क्षति साधन हुए जीवजगत प्रति से गोटे विपद सृष्टि करे ताकू आम कह प्रदूषण। तो वायु जल और बा मृत्तिका मध्य को मनुष्यकृत वायु वस्तु मान प्रवेश द्वारा परिवेश अवक्षय को प्रदूषण कह। तो जल वायु बा मृत्तिकार मध्य को जो मनुष्यकृत बाह्य वस्तु मान जो मनुष्य द्वारा जो तैयारी बाह्य वस्तु गुड़ प्रवेश द्वारा परिवेश अवक्षय को आम कह प्रदूषण। तो प्रदूषण कले आम कौन बुझे ना वायु जल मृत्तिका एवं ताकर जो भौतिक रासायनिक और जैविक उपादान गुड़ जो अवांछित परिवर्तन हो जोटा कि आम कौन जीवजगतर से जीवजगत पे आम जीवन क्षति साधन हुए जीवजगत प्रति गोटे विपद सृष्टि करे ताको आम कह कौन ना प्रदूषण। तो जो बाह्य कारक गुड़ प्रदूषण कारण से प्रदूषक कह। तो प्रदूषण कौन ना प्रदूषक कौन ना प्रदूषण जी तैयारी करे ताको आम कह कौन प्रदूषक। ये प्रदूषक कौन सी वस्तु बा शक्ति हो पाए जहाँ निर्दिष्ट परिमाण में एक निर्दिष्ट हार में परिवेश प्रवेश कर जीव मान जीवन क्षति जीवन क्षति साधन करने फल परिवेश प्रदूषित हुए। तो कौन ना पिला माने ये जो ये प्रदूषक कौन व्यक्ति बा कौन वस्तु बा शक्ति से हो पाए कौन वस्तु हो पाए कौन से शक्तिटा हो पाए जी गोटे निर्दिष्ट परिमाण में गोटे निर्दिष्ट हार में से परिवेश जो प्रवेश करता है से परिवेश प्रवेश कर जीव मान कौन क्षति साधन से क्षति साधन करता है सहित परिवेश को से प्रदूषित करते। तेणु प्रदूषण व्याख्या है प्रदूषक आम तो प्रदूषण कौन जाने ना जहाँ घटाती जो प्रदूषक मैंने जहाँ घटाती आम कह प्रदूषण। तो जो प्रदूषक कले आम कौन बुझे ना जेकोसी पदार्थ से कठिन तरल गैस हो पारा शक्ति जमी उत्ताप शब्द विकिरण जहाँ परिवेश प्रवेश कर क्षतिकारक प्रभाव सृष्टि करे ताको आम कह प्रदूषक जी परिवेश प्रवेश करमर परिवेश किसी क्षति माने क्षति घटाई था आम कह कौन ना प्रदूषक। तो प्रदूषक मानक मुख्यतः आम दुई भाग विभक्त करते गोटे हूँ अक्षय बा स्थायी प्रदूषक सेकेंड है आम क्षयशील बा अस्थायी प्रदूषक गोटे है स्थायी प्रदूषक और गोटे है अस्थायी प्रदूषक। तो देखिए हमने स्थायी प्रदूषक कौन और अस्थायी प्रदूषक कौन। तेणु तो यही प्रदूषक गुड़िकर जैविक क्षय हो पारे ना यही प्रदूषक मैंने जैविक क्षय करपारती ना एगुड़ परिवेश गला अपरिवर्तित और स्थायी भाव में दीर्घ दिन धरी रही था कारण एगुड़िक सहजरे विघटित व क्षयप्राप्त हो सरल निरापद आकार परिणत होती ना फल खाद्य श्रृंखल प्रवेश कर जीव देह जमा हो शरीर प्रभृति क्षति जमी डीडीटी पॉलिथिन पारदीय लवण इत्यादि। तो एगुड़ी होती स्थायी प्रदूषक माने बहुत दिन धरी परिवेश रही था परिवेश गला कारण एगुड़ी एत सहजरे विघटित माने कौन विघटन हो माटी मिसी ना सरल हो निरापद आकार से मैंने परिणत मैंने पूरा छोट छोट एत खंड विघटित होते से मैंने खाद्य श्रृंखल ही आमको असुविधार पकाती जीवदेह से जमा हो शरीर क्षति कर जमी डीडीटी पॉलिथिन तो हठात माने कौन माटी मिसी न था सी खाद्य श्रृंखल को बाधा प्राप्त होता है जमीक विभिन्न प्रकार गाई गोरु मैंने पॉलिथिन खाई दिखती विभिन्न पशु जी न जापारती से कौन सब आम पॉलिथिन गुड़ खाई दिखती जहाँफल खाद्य श्रृंखल में बाधा सृष्टि होता है। आसला क्षयशील बा अस्थायी प्रदूषक। तो अस्थायी प्रदूषक किए आसिले ना यहीगुड़िक जैव विघटनक्षम प्रदूषक मैंने जैव विघटनक्षम प्रदूषक मैंने अल्प समय मध्य क्षय विघटित हो सरलतर पदार्थ परिणत होते हैं कम समय भितर जमी आम कागज तो से कौन माटी से जल्दी मिसी जाए तो परिवेश से माटी जल्दी मिसी जाए। तो परिवेश में प्रवेश कलापर एमानपर अणुजीव मैंने क्रियाशील हो एम पचन घटाती फल यही प्रदूषक गुड़िक विघटित हो सरलतर पोषक परिणत होती जहाँ मृत्तिका सह मिश्रित हुए। तो एम जो परिवेश प्रवेश करती एम कौन
এই ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କର ପଚନ ଘଟାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଘଟିତ ହୋଇ ସରଳତର ପଶୁରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯିଏକି ମୂର୍ତ୍ତିକା ସହ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକରି ଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କୃଷିଜାତ ଆବର୍ଜନା, ଗୃହଜାତ ଆବର୍ଜନା, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୃଷିରୁ କିଛି ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଲା ବା ଗୃହରୁ ବା ଆମ ଘରୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ପଲିଥିନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ଟା ସେ ମାଟିରେ ମିଶି ନଥାଏ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଦୂଷକ। ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବାଷ୍ପ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଧାତୁ ସମୂହ ବା ଧାତବ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ, କୀଟନାଶକ ବା କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ, ଚାପ, ଶବ୍ଦ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରଦୂଷକ। ତ ଏମାନେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଓ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ବା ବାଷ୍ପୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତର ରହିଛି ତ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ବା ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀୟ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୁ। ଏହା ଜୀବଜଗତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ବାୟୁ ରହିଛି ସେ ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇଥାଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ। ବାୟୁର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସୀୟ ଉପାଦାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଶତାଂଶ ପରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ତ ପରେ ସେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆମର କେତେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଉପାଦାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତା। ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି 78.09%। ସେମିତି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ଆମର 20.93%। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି 0.03%। ଆର୍ଗନ୍ ଅଛି 0.93%। ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି 0.02% ଏବଂ ଆ ବାକି ଯାହା ରହିଲେ ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକିରି। ତ ବାୟୁର ଉପରୋକ୍ତ ଗଠନ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ବାଷ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତାରାମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାୟୁର ଏହି ଗଠନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ ଖରାପ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାର ଏଇ ଗଠନଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା ହ୍ରାସ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପଟା ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବେଶ କରିଦିଏ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାୟୁର ଅମ୍ଳଜାନଟା ଟିକେ କମିଯାଏ। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ କି ହେଲା ନା 5ଟି ହେଲା ବାୟୁର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଦୂଷକ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଦୂଷକ ଆମ ବାୟୁର କି ନା କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାରକ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏରୋସଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ କିଏ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାରକ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଏବଂ ଆସିଲା ଏରୋସେଲ୍। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି ବାୟୁଟା, ମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣଟା କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ମାନେ ଆମେ ସିନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ହେଉଛି, ତାର ଉତ୍ସ କ'ଣ। ଯେମିତି ଜଳର ଉତ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର। ସେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣଟା ତିଆରି ହୁଏ କେଉଁଠୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଯାନବାହନ। ବାୟୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। 20% ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏହି ବାଷ୍ପମାନ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ସେଠୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେ ବା ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଟାରୁ ହିଁ 20% ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯାନବାହନ ନିର୍ଗତ ଏହି ବାଷ୍ପରେ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ବାଷ୍ପୀୟ ଉପାଦାନ ଓ ଶେଷାଦାନ ସବୁ ଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଜୀବ ଥିବେ ବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିନ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଯଦି ସେ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲେ କ'ଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖାସ ହେବ, ତୁମକୁ ବା ମାନେ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସିଏ ତା ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଆମର ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଜାଳେଣୀରୁ 3ରୁ 4 ବେଞ୍ଜୋପାଇରିନ୍ ନାମକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଜାଳେଣୀ, ତ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଜାଳେଣୀ ମାନେ ତ ଆମେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା କାଠ ଯଦି ଆମେ ଜାଳୁଥିବା ତ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ କଞ୍ଚା କାଠ ଜାଳୁଥିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ କ'ଣ ବେଶୀ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ତ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆସିଲା କଳକାରଖାନା। ଦେଖ କଳକାରଖାନା ତ ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଆମର
उड़ीबा पाउंश कलागुंड सल्फर डाइऑक्साइड भली प्रदूषक कोयला व्यवहार करुवा तापज विद्युत कारखाना मान निर्गत हुए। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड कलागुंड पाउंश एगुड़ी कौन आम सब विद्युत कारखाना से सब बाहर सार कारखाना मान सल्फरिक एसिड और फस्फोरिक एसिड उत्पादन कर शाखा मानक सल्फर विभिन्न ऑक्साइड दानादार पदार्थ फ्लोरीन निर्गत हुए। तो आमर आसला तापज विद्युत केन्द्र सब उड़ीबा पाउंश विभिन्न प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड से सार कारखाना आसला आम सल्फरिक एसिड तार फस्फरिक एसिड। तो एगुड़ी जो एसिड गुड़ी आसी तो जितेबाला जैव खाजन पर निर्भरशील कारखाना मानक बाहर एमोनिया नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वायु से प्रदूषित करे। तो जितेबाला जैव खाजन पर निर्भर करते कारखाना मानक आम कौन एमोनिया नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से वायु आम कौन प्रदूषित करते। लुगा कारखाना मानक मुख्य वायु प्रदूषक गुड़िक तुलागुंड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लोरीन नाफ्था बाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड। तो युड़ी होती कौन ना जो आम लुगा कारखाना एम होती मुख्य वायु प्रदूषक। तो से गुड़ी रासायनिक कारखाना कीटनाशक औषध कारखाना मानक क्लोरीन गैस पाए ये वायुमंडल कौन वायु को आम प्रदूषित करें। इस्पात कारखाना गुड़िक कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड फ्लोरीन और धूल सृष्टि करती। तो इस्पात कारखाना विभिन्न प्रकार कारखाना मानक आम कौन विभिन्न प्रकार सब मान कौन कि गैस आम एगुड़ी आम कह विषाक्त गैस गुड़ी सब उत्पन्न होता है। तापर से काठ जीवाश्म इंधन जाना घरे होटेल मानक अन्य स्थान जिते काठ को जालेनी हिसाब से व्यवहार करे धूआं और कार्बन डाइऑक्साइड जलंता काठर निर्गत बाहर मिसे। तो जलंता काठर जिते धूआं और कार्बन गुड़ी कौन डायरेक्ट वायु मिसी थाए। कोयला किरोसिन पेट्रोल भली जीवाश्म इंधन जलवा समय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन विभिन्न ऑक्साइड विभिन्न हाइड्रोकार्बन दानादार पदार्थ और धातवांश सृष्टि से वायु से कौन होता है ना प्रदूषित से करते। तो विभिन्न प्रकार इंधन जलिया द्वारा कौन ना वायु कौन अंगारक मात्राटा बढ़ी जाए जहाँफल अम्लजान सांद्रता कमी जाए। तर आसला तेजस्क्रिय विकिरण देख पे तो परमाणु बम परीक्षा समय निर्गत तेजस्क्रिय धूଳି द्वारा जल और वायु आक्रांत होता है जहाँफल खाद्य श्रृंखला मध्य से प्रवेश करें। आणविक रिएक्टर मानक तेजस्क्रिय आवर्जन सृष्टि होता आयोनाइजिंग विकिरण जीव मान प्रोटोप्लाज्म को से आक्रांत करता है। तो परमाणु बम जो परीक्षा कर समय जो गोटे किरण तैयारी हो तेजस्क्रिय जो धूଳି द्वारा जल वायुटा आक्रांत जो तेजस्क्रिय गोटे विकिरण तैयारी हो तो सूर्यकर जो विकिरण पड़ुची तो माने कौन जो रश्मिटा तो से जो बमाटा परीक्षण कर जो रश्मिटा से आम शरीर खराब ता सहित आम वायु से खराब। तो आसला कृषि जमी पे मैंने बाण फुटला समय विभिन्न प्रकार जो लाइट भाया जलुची तो सहीटा हूँ तार कौन विकिरण से जमी जो बम परीक्षा समय से विकिरणटा आम शरीर और आम वायु बहुत क्षतिकारक होता है। तो कृषि क्षेत्र में अबाचित भाव में व्यवहृत होता कीटनाशक औषध तथा रासायनिक सार जो वायु प्रदूषित जो आम कीटनाशक औषध पकाउं कृषि में जो रासायनिक सार गुड़ी पकाउं ताद्वारा आम कौन वायुमंडल प्रदूषित होता है वायु प्रदूषित होता है। अधिकांश कीटनाशक औषध सरल उत्पादन में विघटित न होता है माने विघटित हो न था माने जो आम रासायनिक सार गुड़िक कीटनाशक औषध गुड़ी जो आम माने जमी पकाचे तो सेटा से हठात सरलीकृत हो न जेहेतु से स्थायी भाव में परिवेश रही था खाद्य श्रृंखला से प्रवेश सहजरे होता है। रोगाक्रांत फसल मध्य कीटनाशक औषध प्रयोग कर सृष्टि होता स्प्रे डस्ट और कीटनाशक औषध क्षुद्र दाना गुड़ी वायु प्रदूषित से करता है। तो युड़ी वायु प्रदूषित करती ये सब कौन गोटे गोटे प्रदूषक। तापर आम देखिए पे प्राकृतिक प्रदूषक किए रहा ना फूलर परागरेणु स्पोर इत्यादि पवन द्वारा आम निकट पहुँचला एलर्जी सृष्टि जिते फूलर जो परागरेणु अच्छी तार जो स्पोर होती से वायु जो हुए जो पवन हुए तो से सब आम निकट को पहुँची था। शैवाल जातीय उद्भिदर आलोक विश्लेषण कणा गुड़िक विखंडित होगा अंगारकाम्ल गैस सृष्टि। तो जितेबाला शैवाल जातीय जो उद्भिद गुड़ी रही जिते आलोक विश्लेषण करते विखंडित से जो आम अंगारकाम्लटा आम शरीर को आम से अंगारकाम्ल गैस सृष्टि करता है। आग्नेयगिरी अग्नि उद्गीरण वनाग्नि माने जंगल जो निआं लगी प्राकृतिक और जैविक अजैविक पदार्थ मान विभाजन द्वारा से जो सृष्टि क्षतिकारक क्षुद्रदान गैस वायु से प्रदूषित करता है। तो जो फूल एवं ता सहित वनाग्नि अग्नि उद्गीरण जो गोटे प्राकृतिक प्रदूषक। तो यहाँ आसले सब ना मनुष्यकृत प्रदूषक है मैंने सब मनुष्य मैंने काम गुड़ करते। तो कृषि तेजस्क्रिय काठ जीवाश्म एगुड़िक।
तो तापर देखिए पे तार प्रभाव कौन ना प्रथम आसला हूँ तार कौन सबुज गृह प्रभाव सब इंपोर्टाट ग्रीन हाउस इफेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन गोटे पचार 3 मार्क्स तो सबुज गृह प्रभाव कौन 5 मार्क्स भी से पचार दूसरे तो वायुमंडल अंगारकाम्ल बाष्पर अधिक मात्रा पृथ्वी तापमात्रा भारसाम्य से प्रभावित करे जिते वायुमंडल अधिक मात्रा तापमात्रा अधिक मात्रा अंगारकाम्लर मात्राटा बढ़ी जाए से कौन पृथ्वी जो तापमात्रा टे भारसाम्य टे प्रभावित होता है जितेबाला सौर विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करे यार बड़ भाग तलू खसी आसी भूपृष्ठ पहुँचे जिते सौर विकिरण वायुमंडल से प्रवेश करें तार जो बड़ भागटा से तलू आसे जिते पृथ्वी पृष्ठर ताप प्रतिफलित हो फेरी जाए वायुमंडल अंगारकाम्ल बहला स्तर तक बाहर को विकृत होगा दिए ना तो से जो वायुमंडल जो अंगारकाम्ल जो बहला स्तरटा बाहर दिए ना वायुमंडल अंगारकाम्ल को बाहर जावाक दिए ना पृथ्वी पृष्ठर प्रतिफलित होता है तापर बड़ भाग वायुमंडल अंगारकाम्ल स्तर और जल बाष्प द्वारा शोषित होता है तो पृथ्वी पृष्ठ जो प्रतिफलित होती तापर बड़ भागटा से वायुमंडल अंगारकाम्ल स्तर और जल बाष्प द्वारा शोषित होता है अर्थात बहला अंगारकाम्ल स्तर दे सौर विकिरण पृथ्वी पृष्ठ पहुँची पारा बेले पृथ्वी पृष्ठर प्रतिफलित ताप से स्तर दे महाकाश से विकृत मान देख से जो कौन कहले ना एठारे बहरा स्थलटा जो अंगारकाम्ल स्तर दे सौर विकिरण पृथ्वी पृष्ठ से पहुँची पार थिला बेले तो सेटा कौन सौर विकिरणटा पृथ्वी पृष्ठ पड़ता बट ये से जापारि न था फल वायुमंडल तापमात्रा माने सियाड़ू आसे कि इाड़ू जापारे ना तो जो बहला स्तरटा रही अंगारकाम्ल जापारे ना तो बाहर से जापारे भर कौन से भर ही से रही जाए तो वायुमंडल अंगारकाम्ल बाष्प जो परिमाणटा वृद्धि पाए जाए तो यही प्रक्रिया जो आम पृथ्वीटा कौन उत्तप्त हो जाए आम कह सबुज गृह प्रभाव बा ग्रीन हाउस इफेक्ट बोली आम कही तो तापर देखिए पे शीत ऋतुर उद्भिद मान सबुज गृह भितर बढ़िया दि जाए तो यही सबुज गृहर छात कांथ गुड़ी काच द्वारा मैंने सब जो तार कांथ गुड़ी सब काच द्वारा तैयारी होता है सौर विकिरण यही काच निर्मित छात कांथ दे सबुज गृह मध्य सहजरे प्रवेश करते हैं किंतु सबुज गृह भितर ताप काच दे बाहर से आसी पारे कौन ना माने सूर्यकिरणटा जाए कि भर जो वायुटा से बाहर को आसीपर ना फल सबुज गृह अभ्यंतर ठंडा पागे गरम रही है जहाँ उद्भिद मानक वृद्धि साहय करता है मैंने माने कौन सूर्य विकिरणटा जापर कि अंगारकाम्ल बाहर को आसीपर ना जहाँफल से कौन गरम तैयारी हो गरम तैयारी से उद्भिद इनडायरेक्टली भाव में कौन गरम पाइला द्वारा से बढ़ जदि वर्तमान अंगारकाम्ल वृद्धि हार अपरिवर्तित रहे मात्र 100 वर्ष अवधि मध्य वर्तमान अंगारकाम्ल परिमाण 2 गुण हो हार 3 डिग्री रु 8 डिग्री से वृद्धि कर जब 100 वर्ष जमी लागू रहा तो 3 डिग्री जीरो अच्छी से 8 डिग्री वृद्धि घटो यही तापमात्रा वृद्धि उद्भिद प्राणी मान जीवन को से आबंटन प्रभावित करने सह मेरु अंचल बरफस्थल तरीबा समुद्र पतन वृद्धि घटो समुद्र बढ़ सहित कौन ना आम बरफस्थलटा तरीज तो बहुत क्षति हम तो से आम ट्राए करें अंगारकाम्ल परिमाण को कमेवाई तो यही परिमाण स्वरूप समग्र पृथ्वीर अनेक समुद्र स्थान और सहर बुड़ीजार आशंका रही संभावना रही अंगारकाम्ल परिमाण वृद्धि द्वारा पृथ्वी वायु उत्तप्त होबार प्रक्रिया आम कह ग्लोबल वार्मिंग तो पृथ्वी जो भाव में जो उत्तप्त होती तो आम कह ग्लोबल वार्मिंग तो तापर आसला ओजन स्तर केमती क्षय होची तो वायुमंडल स्ट्राटोस्फीयर स्तर ओजन अधिक भाव में थाए तो जो स्ट्राटोस्फीयर रही है ओजन अधिक भाव में थाए स्ट्राटोस्फीयर व्यतीत अल्प परिमाण ओजन ट्रोपोस्फीयर थाए अल्प कम परिमाण ओजनटा रही है ट्रोपोस्फीयर किंतु अधिक थाए स्ट्राटोस्फीयर सूर्य ठार आसुवा अतिबैगुणी विकिरण अधिकांश भाग स्ट्राटोस्फीयर थिबा ओजन द्वारा शोषित होता है एभली ओजन ढाल भली जीवजगत से अतिबैगुण रश्मि विकिरण प्रभाव कुप्रभाव रक्षा करता है तो जो आम गोटे वायुमंडल जो आम रही ओजन स्तर सी कौन जो सूर्यठार अतिबैगुणी रश्मिटा अच्छी से जगी दिए मान से गोटे ढाल भाव में कार्य करे है तो सी रक्षा करता है ना आम विभिन्न प्रकार चर्म रोग होता है मैंने चर्म कर्क माने स्किन कैंसर तो विभिन्न प्रकार चर्म रोग आमको होता है तो स्ट्राटोस्फीयर ओजन सांद्रता को किलोग्राम वायु पिछा 10 मिलीग्राम थाए कि वायु जितेबाला प्रदूषित हुए स्ट्राटोस्फीयर ओजन स्तर क्षय होता है तो जितेबाला जब वायु प्रदूषण होगा तो से जो आम कौन रही स्ट्राटोस्फीयर अच्छे तार ओजन स्तरटा कौन क्षय हो जाए वर्तमान समय वायु प्रदूषण हेतु आंटार्कटिका उपर ओजन स्तर एक विराट गर्त सृष्टि मैंने जो आंटार्कटिका उपर जो रही है ओजन स्तरटा से गोटे गात तैयारी तो जोटा कि आम बहुत असुविधा कारण डायरेक्ट से रास्ता देखिए आम कौन सूर्य अतिबैगुणी रश्मि आम शरीर को पहुँच तो हूँ जार एक बड़ महादेश आकाश सामान हम तो माने गोटे महादेशर सामान हम फल अतिबैगुणी रश्मि विकिरण सीधासलख बिना बाधा पृथ्वी पृष्ठ से पहुँची और तो द्वारा अनेक स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि हो जोटा जमी मुझे कहली चर्म उपर से बेस इफेक्ट पकेब तो जो प्रदूषक गुड़ मुख्यतः ओजन स्तर क्षयर कारण से गुड़ क्लोरोफ्लोरो कार्बन जहाँ रेफ्रिजरेटर थंडा रखा मैंने क्लोरोफ्लोरो कार्बन हूँ माने कौन ओजन स्तर क्षयर कारण ये जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC द्वारा ही आम ओजन स्तर क्षय होता है तर आसला
अम्ल वर्षा तो अम्ल वर्षा कौन देखो मैंने कोयला मोबिल और पेट्रोल भली जीवाश्म इंधन जलिला बेले सल्फर डाइऑक्साइड सृष्टि हुए तो जितेबाला युग जलुची से कौन रोचे ना सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ आर्द्र परिवेश जलीय कण सह मिसी सल्फरिक अम्ल परिणत हुए जिते से आर्द्र परिवेश से जलीय कण मान सह मिसी से कौन सल्फरिक अम्ल परिणत हुए जानवाहन निर्गत नाइट्रोजेन ऑक्साइड भली प्राथमिक प्रदूषक जलीय कण सह मिसी नाइट्रिक अम्ल सृष्टि हुए तो जानवाहन जो निर्गत गुड़ी आम नाइट्रोजेन ऑक्साइड होची से प्राथमिक प्रदूषक भली जड़े से जलीय कण सह मिसी जाए नाइट्रोजेन ऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल तैयारी करती ये दुईटी अम्ल वायुर सृष्टि हुई वर्षा जल सह पृथ्वी पृष्ठ पड़ती जहाँफल प्राणी और उद्भिद मान शरीर और जीवनटा क्षतिग्रस्त होती तो यहाँ उद्भिद मान प्राणी मान शरीर उपर बेसी इफेक्ट पकाई जीवन उपर बहुत इफेक्ट पकाई तो तापर देखिए मैंने अम्ल वर्षार प्रभाव गुड़ी कौन रोचे माने से उद्भिद मान को अम्ल वर्षा हरदिया और मटिया रंग कर दिए वृक्षलता जल्दी मान बाधा माने जल्दी जल्दी बुढ़ाई जाती बण घास बढ़िया जिते सब उत्पादन क्षमता सब ह्रास पाए मैंने कौन गोटे एसिड पड़ो ना कौन रसिड पड़े तो मृत्तिकार गुणवत्ता और उर्वरता से बदलाई दिए जलचल उद्भिद प्राणी मान मृत्यु से कारण होता है मनुष्य देह चार्म और श्वासजनित सब रोग होता है ता सहित चून पत्थर मार्बल तैयारी सौध गुड़ क्षति माने जमी ताजमहल बर्तमान कौन धलारू से हलदिया हो कारण से अम्ल वर्षा हो तो माटिर द्रवीभूत धातु मान परिमाण वृद्धि करे जहाँफल खाद्य श्रृंखल को से प्रवेश करदिए तो देखिए पे फोटोकेमिकल स्मग कौन हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजेन ऑक्साइड भली वायु प्रदूषक मैंने जितेबाला सूर्यालोकर उपस्थित परस्पर सह प्रतिक्रिया संपादन करती से नाइट्रोजेन ऑक्साइड ओजोन और पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट नामक एक यौगिक पदार्थ PAN सृष्टि करते जितेबाला सूर्य उपस्थित जो परस्पर सह जो संपादन करती है प्रतिक्रिया संपादन करते से कौन सब नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड ओजोन पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट ये सब यौगिक पदार्थ गुड़िक सृष्टि करते ये समस्त तीनोटी पदार्थ मिसी एक हलदिया मिसा मटिया रंगर धुआलिया पदार्थ उत्पन्न जहाँ फोटोकेमिकल स्मग बोले आम कहीदे तो ये तीन जन मिसी गोटे मटिया रंगर गोटे धुआटी तैयारी करते आम कह फोटोकेमिकल स्मग बा कौन जो आम पैन मिसले है फास्ट हूँ नाइट्रोजेन ऑक्साइड तार आसला ओजोन तार आस पेरोक्सिल नाइट्रेट है ये तीन टा मिसले आम कह कौन फोटोकेमिकल स्मग तो पान कौन मनुष्य आखिर से जंत्रणा देता है हृदयंत्र रक्त संचालन आमको बाधा देता है मुंड बता सब मुंड बता होता है विभिन्न प्रकार सब रोग देखी देता है मनुष्य मान शरीर में तरह हाइपोक्सिया दूषित वायु CO बा कार्बन मोनोक्साइड परिमाण अधिक थाए यह स्वास्थ्यगत जंत्रणा मुंड व्यथा और झिल्ली परदार जंत्रणा सृष्टि करे हेमोग्लोबिन सह मिलित हो तार अम्लजान बहन शक्ति ह्रास करें फल रक्त आवश्यक परिमाण अम्लजान कोष मान को जोगाई पारे ना तो रक्तटा आवश्यक परिमाण जो अम्लजान से पहुँचाई पारि न कोष मान निकट में ये अम्लजान अभाव जनित समस्या को आम कह हाइपोक्सिया तो जो ये जो हिमोग्लोबिन सहित मिसी जाए रक्त को अम्लजान दे पारे ना कोष को तो यहाँ आम कह हाइपोक्सिया तरह हाइड्रोजेन सल्फाइड H2S प्रभाव प्रदूषित वायु हाइड्रोजेन सल्फाइड एक प्रधान प्रदूषक भाव में थाए ये गैस मुंड व्यथा मूर्छा बांति भाया रोग सब तैयारी करते विभिन्न प्रकार रोचे पे तीन बहुत रही तो आसला क्लोरोसिस सल्फर डाइऑक्साइड कलकारखाना जानवाहन निर्गत हो वायु को प्रदूषित जो आम सल्फर डाइऑक्साइड से आम जानवाहन बाहर थाए कलकारखाना मान निर्गत से गोटे वायु से वायु निर्गत वायु से प्रदूषित करता है ये विषाक्त गैस पत्र छिद्र दे प्रवेश कर सल्फरिक एसिड और सल्फेट आयन से रूपांतरित होता है तो सल्फरिक एसिड सबुज उद्भिद मान सबुज कण बर्ण कणा गुड़ी को नष्ट कर मटिया रंगर कर दिए तो से कौन सबुज जो सबुज कण रही उद्भिदर से मटिया रंगर परिणत कर दिए सल्फरिक एसिड सृष्टि सबुज पत्र रोगावस्था क्लोरोसिस कहुए तो जो सल्फरिक एसिड द्वारा जो सबुज पत्र गुड़ ये अवस्था आम कह कौन ना क्लोरोसिस तो सल्फर डाइऑक्साइड मनुष्य चक्षु नासा और श्वासनल से जंत्रणा सृष्टि करें ताहले आम केमती वायु प्रदूषण को नियंत्रण करें तो तापर प्रभाव देखिले ना कलकारखाना धूमहीन इंधन व्यवहार करें जोटी अधिक धूआं न बाहर दानादार पदार्थ निर्गत बंद करने कलकारखाना मान प्रेसिपिटेटर स्क्रबर और फिल्टर व्यवहार करने धूमहीन चूली सौर रंधन पात्र बायोगैस इत्यादि व्यवहार द्वारा धूम सृष्टि नियंत्रण करने कलकारखाना उच्च धूआं नली व्यवहार करने जानवाहन विषाक्त गैस निर्गमन नियंत्रण करने पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन और कैटालिटिक कन्वर्टर व्यवहार आम करवा तो यहाँ सब देती तार माने सब नियम जाक मानिबा द्वारा आम वायु प्रदूषण किसी रोकीपर वायु सल्फर डाइऑक्साइड परिमाण ह्रास करने स्वल्प गंधकयुक्त इंधन व्यवहार करवा तो व्यवहार पूर्व इंधन गंधक निष्कासन और जलसिंचा यंत्र स्क्रबर व्यवहार अत्यंत जरूरी तो जो स्क्रबर रही तार व्यवहार करवा जानवाहन प्रदूषण निरोध पर संयोजन द्वारा सामान्य निर्गत वायु प्रदूषक गुड़ी आम निष्कासन करें सहित सर्वोपरि प्रदूषण कुप्रभाव संपर्क जनसचेतनता तो लोक
सचेतन करा द्वारा से किसी परिमाण में कमाई पारती। तो आज पे पे क्लास को एड रखा परवर्ती क्लास देखा जल प्रदूषण कौन। तो आज आम देखिए वायु प्रदूषण तार कारण तार प्रभाव तेज तार उत्स गुड़िक। तो यहाँ बहुत इंपोर्टाट वायु प्रदूषण कि जल प्रदूषण ये टाइप गोटे क्वेश्चन श्योर आम तुम सेमेस्टर। तो आज क्लास एड रखुच्छी आशा करूँ क्लास भल लगी रोचे। जय जगन्नाथ।